Compass Dehradun presents expert insights on the RIMC exam English section. Hi everyone. So it's been about 4 years that I am here at Compass classes taking RIMC preparation classes, especially for students who are preparing for the RIMC exam. Now RIMC exam is a bit different from your regular exam. जैसा कि आप जानते हैं कि RIMC एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सो ऑफ कोर्स इसका अप्रोच जो है वो आपके रेगुलर स्कूल, रेगुलर सिलेबस और रेगुलर एग्जाम से डिफरेंट होगा। और हम यहाँ कंपास क्लासेस में अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे को एक डायरेक्शन देके, उसको एनकरेज करके उस पर ध्यान दें। ये सब हम आपके बच्चे के लिए कंपास क्लासेस में करते हैं। फ्रैंकली टेलिंग यू चिल्ड्रन, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द RIMC एग्जाम will make you fall in love with the subject English. Now, as you all are aware, the English paper has mainly 3 sections: reading, writing and grammar. So I would like to emphasize the importance of the writing section here. Now kids, to write well, you must read well. So here I am specifically aiming this towards my students, क्योंकि जिन्हें एग्जाम देना है थोड़ा मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूँगी। अगर आपको लिखना अच्छा है तो आपको पढ़ना भी अच्छा पड़ेगा। If you see, the regular writing section will have an essay to write, writing which will be based on idioms, a letter writing, a picture writing and so forth. बट कुछ सालों से ये देखा गया है कि इंग्लिश का पेपर जनरली एक सेट पैटर्न पे आता है। हम कंपास में कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऑफ बीट टॉपिक्स भी टच करें, जैसे कि डायलॉग राइटिंग जो लास्ट फ्यू इयर्स में RIMC के एग्जाम में नहीं आया है, या जैसे कि नोटिस राइटिंग। सो वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स ऑन टॉपिक्स, in fact we prepare them for any eventuality which they can face during the RIMC exam. तो आइए जानते हैं कि RIMC सैनिक स्कूल RMS का जो इंग्लिश है वो किस तरह से डिफरेंट है। तो अगर मैं RIMC की बात करूं तो RIMC का जो इंग्लिश जो राइटिंग सेक्शन है वो सब्जेक्टिव है और काफ़ी एक्सटेंसिव है, वेराज दूसरे जो एग्जाम्स हैं उनका मेनली जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। तो हम सब जानते हैं कि सब बच्चे, सबका लेवल ऑफ राइटिंग डिफरेंट होता है, बिकॉज लेवल ऑफ सोचना भी बच्चों का डिफरेंट होता है। सो हम डे 1 से ये कोशिश करते हैं, दिस इज आवर एंडेवर, दैट वी डायरेक्ट आवर स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द राइट पाथ, which includes that they should read more as they can, and especially newspapers, then books which are motivational and which are based on people who have done something for the society. So here I am talking about biographies and autobiographies. A regular feature of the RIMC writing section, English writing section, is the picture composition. And a picture composition is a way in which the students can unleash their creativity. हम बहुत अर्ली ऑन क्लासेस में कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के साथ पिक्चर कॉम्पोजिशन एटलीस्ट वंस इन अ वीक करें, जो हेल्प करता है उनको, उनके इमेजिनेशन को, उनको सोचने में और उनको स्टोरीज लिखने के लिए। लेकिन लिखने के लिए आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, दैट्स अ प्री रिक्विजिट टू राइट वेल। So the Compass classes are both online and offline, and I can proudly say that we have students from Kashmir till Kanyakumari. So हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग स्टेट से आते हैं, कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी आते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स एक लेवल पे आके हम उनको इस तरह से इनकरेज करें, इस तरह से ट्रेन करें कि वो सब RIMC का पेपर अच्छे से प्रिपेयर करके और अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। सो आइए, कम एंड एक्सपीरियंस द जर्नी विद अस, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी डिलाइटफुल for all of you. As far as the syllabus is concerned, this is not a regular school. We have an aim, we are preparing for the RIMC exam. So हमने अपने syllabus को एक 4 monthly time period में divide किया है, जिसमें first month हम emphasis देते हैं grammar को,
Then from the second month we start extensive classes for writing, जिसमें हम पिक्चर राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड essay राइटिंग, राइटिंग बेस्ड ऑन idioms, ऑल्सो डायलॉग राइटिंग, इस तरह के सब हम टॉपिक्स कवर करते हैं. एंड बिलीव मी व्हेन आई से कि माय स्टूडेंट्स हैव रिटन लेटर्स 100 times बिफोर दे हैव अपीयर्ड फॉर द RIMC एग्जाम. सो इस तरह से हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस. थर्ड मंथ में वी मेक इट अ मिक्सचर ऑफ द ग्रामर, वोकैब एंड द राइटिंग सेक्शन. एंड फोर्थ मंथ में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं दोबारा अपना सारा रिविजन, विच इंक्लूड्स ऑल द ग्रामर टॉपिक्स, ऑल द राइटिंग टॉपिक्स एंड द वोकैब एज वेल. सो कम एंड एक्सपीरियंस द जर्नी विद अस. एंड जाने से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगी जो उनको पढ़ना चाहिए. अगर उनकी हॉबी है पढ़ना तो वो रियली इंजॉय करेंगे, और अगर उनकी हॉबी नहीं है तो माय सिंसियर एडवाइस इज कि आज से आप रीडिंग को अपनी हॉबी बना लीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू रियली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. सो पहली बुक आप सबने सुनी होगी, इग्नाइटेड माइंड्स बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. सेकेंड बुक इज ऑन Field Marshal Sam Manekshaw, which is Soldiering with Dignity by Lieutenant General Dipinder Singh.